माध्यम पार्वती दिखाइए माता पिता पुत्र निज निज माध्यम पार्वती दिखाइए। अनुसुईया जी ने अपने स्नान के लिए मंदाकिनी जी का आह्वान किया गंगा जी को, तो मंदाकिनी एक साथ से आई गंगा जी, उनका नाम रखा मंदाकिनी और अत्रि मुनि वही थे, अनुसुईया जी वही थे। अनुसुईया आश्रम आज भी है। तो राम लखन जानकी भी गए, अत्रि मुनि ने बड़ा स्वागत किया, पूजा की। मुनि स्तुति करते नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते बलाभुजम मकामि नाथांतम निकाम श्याम सुंदरम। स्तुति की भगवान राम। रामचरितमानस पे दो स्तुतियां हैं, एक राम की और उत्तरकांड में शिव जी की। ये दोनों स्तुतियां सबको याद करनी चाहिए, लेकिन पहले शिव जी की। क्यों? शिव से मिले हुए राम से नहीं मिल सकते, जैसे हनुमान जी से मिले हुए राम से नहीं मिल सकते, क्योंकि राम द्वारे तुम रखवारे। तो शिव जी वही हनुमान जी, शंकर सूर्य केसरी नंदन। शिव जी से मिलेंगे तो भी राम से मिलाएंगे, क्योंकि शिव जी चोर है। एक ऐसा कथा है, तो जब मेघनाथ का बाण लगा तो तुम मूर्छित हो गया। बोले हाँ। बोले 60,000 योद्धा उठाने लगे तो तुम उठा गई और अकेला हनुमान उठा के ले आया। बोले हाँ। बोले हाँ। बोले बात क्या थी? बोले प्रभु आप जानते हैं, फिर भी मेरे से कह लो मैं कहूँ। बोले हाँ। मेघनाथ है वो काम है, और काम का जब बाण लगता है तो राम नहीं उठा सकते। कौन उठा सकता है उसको? हनुमान नहीं उठा सकते। हनुमान, देखो हनुमान, हनुमान का समाधान कर लो पहले। हनुमान का मतलब पूछ वाले ही नहीं, ध्यान रखना। हनुमान पहले गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के दूसरे कांड में, पहले कांड में दूसरे में सबकी वंदना की, लेकिन राम जी की वंदना नहीं की। तो वंदना करते करते चारों भाइयों की वंदना में आए, तो राम जी की वंदना नहीं करके भरत जी की प्रणव प्रथम भरत के चरना जासु में प्रति जाई न भरना। लक्ष्मण जी की, लक्ष्मण पर कमल नमामि, फिर विभूषण जी की, और उसके बाद एक चौपाई और एक सोटे गिरकर गोस्वामी जी आगे चल नहीं सकते जी, भगवान राम की स्तुति नहीं कर सकते। वो कौन सा? गोस्वामी जी कहते महावीर बिनबहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना महावीर बिनबहु हनुमाना। महावीर कह दिया, फिर हनुमान कहने की क्या जरूरत थी? जरा पढ़े तो आप बोलो भैया। ये गोस्वामी जी की गणित है। हम लोग उन संतों की शब्दों को, वाक्य को हम समझ ही नहीं सकते। बताऊंगा आपको, कल के दिन का एक बात है, आज भी उसके ऊपर टॉप बिल्कुल खराब है। तो महावीर कह दिया फिर हनुमान जी क्यों? महावीर वही है। इसको बैठो, महावीर वही है। कौन है? जो हनुमान है। और हनुमान कौन है? जो महावीर है। अब तो बात होगी, तो हनुमान कैसे और महावीर कैसे? राम जासु जस आप बखाना, भगवान राम जिसका बखान करे तो भी
हनुमान जी को अभिमान नहीं आता। हम तो यहाँ थोड़ा पुलिस वाले से दोस्ती हो तो क्या रॉब से बात करें, खड़े खड़े चाय पिए तो वो टल्ला मारे, क्या शानदार अपने साथ बैठता है चाय पीता नहीं। तो वो महावीर है जिसका बखान राम करे। तो महावीर बिनो अनुमाना, क्या कहा? अनुमाना। फिर से बोलो, अनुमाना। क्या हुआ? अनु, ये तो कहते हैं लेकिन अर्थ क्या हुआ? अनुमाना। जिसने मान को हन लिया वो हनुमान। आप मान को हन लो, आप भी हनुमान है, और मान को हन लोगे तो आप हनुमान है, आप ही महावीर है। कोई महावीर है, सूरवीर है। देख लो हनुमान जी को महावीर का सूर्य राम को महावीर का है क्या? कुछ नहीं। अब एक बात बताओ, एक सवाल तो उन्होंने किया। अब जो ये सिमरी बैठी थी लड़की, ये भी 34 तो कर चुकी और काम चालू है। ये 1008 करेगी, ध्यान रखना। कितने किए उसने? 34 35 हो गए। हाँ, तो राम जी कहते भाई लखन, तेरे को 60,000 योद्धा उठा रहे थे और तू नहीं उठा, और मैंने जगाया तो तू नहीं करा। तो दे दो भैया, दे दो, क्या है तो ठीक रखो। तो सुनो भैया, फिर क्या है, जिसको घुमाओ मत। बोले भैया बेगनाथ है, वो काम है, और काम का बाण जब पुरुष को या स्त्री को लगता है तो उसको कोई नहीं उठा सकता। उसको केवल हनुमान ही उठा सकता है। कौन? हनुमान, जिसने मान को हल लिया। और दूसरे में जिसके पास शुक्र की शक्ति है, ब्रह्मचर्य है। क्या? शुक्र की शक्ति, शुक्र। और शुक्र है जिसके पास वही शनि है, बाकी शनि नहीं बन सकता। शनि हनुमान जी का प्रतीक है ना। जिसके पास शुक्र है, ब्रह्मचारी है, वो शनि है, वही हनुमान है। और जब शनि से मिल जाओगे तो वो रवि में ले जाएगा राम के पास। भगवान राम सूर्यवंशी है, रवि। ध्यान देना, कौन है? रवि, सूर्यवंशी। और भगवान राम से मिल गए तो वे शौन महादेव आसन लगा के 80,000 की वर्ष की समाधि में बैठ जाते हैं। उसका जीवन ही मंगलमय है, और जिसका जीवन मंगलमय है वही सच्चा बुद्ध है। और जो सच्चा बुद्ध है वही गुरु है। बाकी जय श्री राम, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, गुरुदेव महाराज की जय। तो आई गुरु के पास वही सच्चे गुरु हैं। आप इधर उधर मत ढूंढो, आपके पास सब कुछ है। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे अंदर दीपक जल रहा है, तुम देखोगे तब भी जलेगा, नहीं देखोगे तब भी जलेगा, तुम आओगे तब भी जलेगा, नहीं आओगे तब भी जलेगा। कबीर ने भी कहा है, आसमान का आसरा छोड़ दे, बाल का उलट कर देख ले अपना जी, आप में आप देखित कर देख ले तो मिल जाए मन की सब कल्पना जी। बिन देखे बिन बात ये कैसी, ये तो गैर का सपना है जी। साहिब कबीर दीदार करे, भूले हुए पाप को देखकर भूल मत पाओ रे, ये तो बाजीगर का खेल है जी। रूप यौवन फिर चार का देखना, जब तक दीप पे तेल है जी। हम तुम दोनों ही मिल रहे, ये तो पंचित सराय का मेल है जी। झूलन फकीर पुकार के कहे बंदा आप भी क्यों बद फेल है जी। तो बद फेल है क्यों? चेत में चेत अचेत क्यों, अंदर आज और कल में हो जाई। मोह के सोह में सार नहीं शुद्ध की, तो अंध के धुन में ये धर्म जाई। काल को मार कुबुद्धि को रोक के धर्म के कोट को भांग भाई। खबर कर खोज ले नाम को, तो याद कर शब्द संभाल भाई, शब्द को संभालो। इतना भजन करो, जो सुमिरन कर तो ऐसा कर कि हर सुमिरन की हद कर दे,
और भजन के जोर से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। वहां पहुंचने के बाद वो देख लेगा कि भर गया है घड़ा, अब उठाओ। इतना बोलो, भजन इतना करो, आज तय करो दिमाग में। भजन करने का अर्थ ये नहीं कि आप घर छोड़ के चले जाओ। बीच को बता दो, घर छोड़ के नहीं जाना है, धंधा करना, अपना काम करना है, और एक टाइम हो गया है तो घर पे रहो। मन अपना समझाया पीछे घर में रहो, चाहे बन के करोगे, वहां भी याद रहेगा इतना पैसा हुआ, इतना पैसा हुआ, इतना पैसा हुआ, इतना पैसा हुआ। पहले इसको समझाओ कि ढक ढक में पानी पी लो, नहीं तो प्यासे भर जाओगे। साधु बन के नहीं जाना है, साधु की उठो बन के उनको धन्यवाद। अपने तो अपने जैसी बात करें, भोगने वाली यही रहो। ये कर्म योग है, यहां हम कर्म कर रहे हैं। और वैसे तो कर्म किए बगैर कोई मनुष्य रहता ही नहीं। टाइम मिले जब भजन करते हैं, सिमरन चालू है, ऐसा को मना थोड़ी करता भगवान के तुम मेरा नाम वहां बैठ के लोगे तो ही पक्का है। आप कहीं भी नाम ले सकते हो भगवान का। कहीं का मतलब हाँ, बाथरूम गए तो मनाली, टॉयलेट गए तो मनाली, और भी घूम रहे हो तो मनाली। राजा जनक ने कहा एक हाथ धरी और हिमड़ा ऊपर, एक हाथ अग्नि जारी। राजा जनक का एक हाथ स्त्री के वृक्ष स्तर में था और एक हाथ पे आग जल रही थी, भगवान का भजन कर रहे थे, इसलिए उनका नाम पे नहीं था। समाधान तो ये, तुम छोड़ने की बात क्यों कर? भगवान ने पकड़ाया, आपको पकड़ के रखो। हमारे फिल्म वाले बहुत अच्छा कहते हैं, संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे। इस लोक को भी तुम पाल सके, उस लोक को तुम क्या पाओगे। क्या पाओगे? या पीछे तरसते रह जाएंगे छोटे छोटे बच्चे, दादे पोते बेटे, अरे कहाँ गए, तो फिर वहां जाके क्या करोगे? इसलिए त्याग ऐसा नहीं होना चाहिए। त्याग के अंदर सब सम्मति हो, मैं मना नहीं करता। सर्वसम्मति में स्त्री मत, पुत्र मत, बहू का मत, पोते का मत, गुरु का मत, तो घर त्याग दो, तो कोई नाराजगी नहीं। तो पिंगला जी जैसे गाली दे गए, गोरखनाथ जी चले गए, तो पिंगला जी कहती है ये थारो मर जाओ गोरखनाथ पीऊ भर माया, मारो राजन बिछड़ो जाए कलप रही काया। हे तेरा गोरखनाथ मर जाए, मेरे आदमी को बर्मा के ले गया, वो पीछे गाली देंगे, ये सब पिंगला है। इसलिए जो कह रहा हूं ध्यान रखो, यही मजा है। घबराओ मत, कहीं बीच पे गड़बड़ हो जाए दूसरी शादी कर लो, रहना दो जने, अकेला नहीं। स्कूटर के 2 पहिए रखना। तो हजरत सतीश बाबू को क्या प्रोग्राम है? सतीश बाबू बड़े हजरत, क्या बात है? क्या बात है? कहने का ग्रस्त में रहो, ग्रस्त आपको सबसे अच्छा है। छोड़ के नहीं जाना, भजन करना है, खूब भजन करना है। इतना भजन करो कि वो खुद आ जाए। भजन करने को मना थोड़ी करते कि आप दुकान की या नौकरी क्यों करते हो, नहीं है चलो शरीर कमजोर हो गया तो छोड़ो, घर बैठ के भजन करो। घर में योगी रहे सन्यासी, ब्रह्मा आदि पिता सब जगरो। सुनो, मारवाड़ी में कहा, जोधपुरी भाषा में, ब्रह्मा आदि पिता सब जगरो, कद छोड़ा उड़ घर रे,
योगी कृष्ण जी कारी सुन लो, नारी 16 सहस्त्र, 16,000 नारियां थी, 1600 जो बताते 16,000 भी बताते। ब्रह्मा जी ने घर नहीं छोड़ा, सब जगत के पिता है, तो फिर आप क्यों जोड़ने जा रहे? ये राजयोग, ये राजयोग है। घर नहीं छोड़ना है। देखो हमारे ये गोयल साहब घर में रहे और 108 रामायण कर दी। बोलो क्या किसी दिन को खड़ा था, धंधों से मारा था कि तुमको करनी पड़ेगी? खाली कह दिया भैया कर लो 108 रामायण। एक जगह गए कोई संत से बोला क्या करते हो? कि मैं अभी 108 रामायण के 2 संत भी ढीले पड़ गए। क्यों महाराज जी गलत करो? वो पीछे बैठे संत ने कहा तुमने तो करोड़ों करोड़ों की पूंजी शामिल कर लिए भाई, मेहरबानी की तुमने, बड़े खुश हो गए, गले लगाने लगे। तो वो तो संत है और ये तो गृहस्थी है अपना। पूरी रामायण 35 बार की। धन्यवाद है। तो घर में भजन कर सकते हैं, उदाहरण दे रहा हूं आपको, घर में भजन कर सकते हैं आप, चलते फिरते कहीं भी करो, लैट्रिन में, बाथरूम में, और तो आपको फ्री कहाँ मिलते हो? जहां फ्री हो वहां चालू रखो, ठीक है ना? तो भजन चालू रखो। जो बात आपको कह रहा था मैं उधर आ गया। हाँ भाई, वो अनसुईया जी के पद गई सीता। क्या था उन्होंने अनसुईया जी ने? अनसुईया जी ने कहा एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। ये अनसुईया जी ने कहा एक ही धर्म, और उसके लिए एक ही धर्म है, एक ही, वो तो सीधे हो जाते। अरे पार्वती जी ने महादेव को सीधे कर दिया तो आप भी कर सकते हैं? कथा सुनते हो? पार्वती ने बिल्कुल ऐसे कर दिए, महादेव को बेचारे सीधे साधे होते। तो आप पार्वती से कौन से कम है? आप तो सब शक्ति का ही रूप में हरदम कहता हूं। और फिर आप गुरु महाराज हमारे गुरु कर खा लिया, तो जोधपुर में कह रहे गुरु कर लिया और काट लिया, गुरु कर खा लिया, कर दिया और काट दिए। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, संत के पास जाओ, संत दर्शन करो, कोई कार्य हो तो साधन पूछ लो, हम कैसे कोई साधन करें, हमारे गृह कार्य के लिए कोई साधन हो तो कहते, बस कितना बहुत है। और कोई आवश्यकता नहीं आज्ञा में चले। और प्रतिकूल का मतलब मैं तो नोवेल्टी में जाऊंगी, तुम गोलचा में जाओ भले, पर मैं तो नोवेल्टी में जाऊँ। सिनेमा में भी 2 पार्टी होती है। मेरी लड़की यही शादी कराऊंगी, मेरे लड़के की यही कराऊंगी, वो आदमी के नहीं, तुम क्या जानो मेरी बेटी है, लो मेरी बेटी तेरे घर से आई पापा के घर। अब क्या है? कई औरतों को तो ऐसे कहते भी हाँ मैं नहीं होता तुम्हारी किससे शादी होती? अरे तू नहीं होता तेरी माँ से शादी करते, तू फिक्र मत कर। ऐसा जवाब दे वैसा कि चुप, ऐसा नहीं। पति के सामने आवाज भी न दिखते, उस सहन शक्ति का बहुत बड़ा फल मिलेगा। लेकिन पहले व्रत तो करके देखें, ऐसा व्रत हो। पतिव्रत धर्म से अहल्या जी पति लोग को गए, और पति लोग नहीं मिलता किसी को। पति लोग से तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी घबराते हैं, पति लोग से। और एक बात पद के अधिकारी भी हो सकती है जो अच्छे अच्छे ऋषियों को नहीं मिला। क्यों ऐसा? 9 एक जिनके होई नारी पुरुष चराचर। देवामिनी तेरे में तो 9 के 9 है। जो तुझे प्राप्त होगा वो अच्छे से ऋषियों को प्राप्त होगा। वो अद्भुत रामचरित मानस का प्रमाण है। आप लोगों के पास तो वो शक्ति है, आप चाहोगे जैसे रोटी पलटते हो वैसे ब्रह्मांड को पलट के नया रचा सकते हो। लेकिन फिर वापस नहीं आओ पति सेवा से। ये नहीं कि आज थोड़ी देर
जानवरों की तरह नहीं करना, स्त्री पुरुष दोनों के लिए। हम जानवर हैं, गाय बैल भैंस होते हैं ना, गाय बैल भैंस के ऊपर वो भी होते हैं, वो क्या बुक बुक जानते हो, कुत्ते को भी बैठते हैं, तो गाय बैल के ऊपर भी बैठते हैं। भैया बंद कर लो, गाय बैल के ऊपर बैठते हैं। तो गाय और बैल ऐसे सब पानी में उतरते हैं, जब वो बुक उड़ जाते हैं और कहां पेड़ों में बैठ जाते हैं, और वो देखते हैं छोटे छोटे बारीक आंखों से कि हाँ मेरा शिकार पानी में ही है। वो पानी में मुंह इतना सा नाक बाहर रखते हैं जानवर, और बाहर निकले और वापस बैठ जाते हैं। ठीक है, ध्यान में आए? बस हम उनके भाई बंद है, उनके पूछ है और हमारे पूछ नहीं है। हमारे मतलब मैं भी साथ करूं, आप अकेले नहीं, हमारे बहुवचन हो गया, तुम मतलब सिंगल वचन हो गया, हमारे मतलब मैं भी साथ है। तो हम भी उनके भाई हैं, किनके? उन जानवरों के। कैसे भाई हैं? हमारे ऊपर भी हजारों बुक बैठे हुए हैं, ठीक है। और वहां से जब से कथा सुन रहे, आपको पता है क्या कितने टाइम हुआ, कितनी मिनट में, कोई नहीं, ऐसे मस्त हो रहे हो, हैं? ठीक है, क्योंकि बुक सब उड़ गए, बाहर बैठे हुए सीरियम, और इस तालाब में से निकले और बाहर गए और बुक बैठ जाएंगे। गुरु जी बहुत अच्छे कहते, गुरु पूर्णिमा है, पर मेरे तो आज जाना था, बार बार घड़ी को देखकर। मेरे तो क्या है, वो मेरी बहन बीमार थी, मेरी चाची बीमार थी, मेरा भांजा बीमार था, मेरे दुकान से साड़ी लानी थी, मेरे ये सब बुक बैठ जाते हैं। और इधर भी गया, ड्यूटी पे जाना था, तो आज छुट्टी दे दिया, संडे होता और गुरु पूर्णिमा, तो जरा और आनंद आता। आज दुकान पे भी गड़बड़ होगी, आज मेरे वहां जाना था, आज मेरे ये बुक बैठ जाते हैं। अब बताइए, आप फैसला करो, उन जानवरों से हम कोई कम है क्या? उनसे भी ज्यादा हमारे ऊपर है। मैं नहीं करता, आप अपना फैसला करो। मैं कहूंगा तो कोई नाराज हो जाएगी जानवर के से, है ना? बुक, कोई बुक उड़ाने की दवा है? कौन सी दवा? माता जानकी अशोक वाटिका में बैठे हुए हैं,